मध्य पूर्व की तपती हुई रात अचानक असामान्य रूप से शांत हो गई थी। कई महीनों तक दुनिया को परमाणु युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष के भय में रखने वाला अमेरिका ईरान तनाव एक अप्रत्याशित समझौते के बाद समाप्त हो चुका है। दुनिया भर के समाचार चैनल इस समझौते को शांति की जीत बता रहे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में किसी को भी राहत महसूस नहीं हो रही है। कारण है एक ऐसा संकेत जो सामान्य लोगों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। अरब सागर के किनारे स्थित चाबहार बंदरगाह के आसपास अचानक कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई हैं जिन्होंने भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी थी। रात के ठीक 2:17 पर भारतीय खुफिया एजेंसियों के सुरक्षित सर्वरों पर एक अत्यंत गोपनीय रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट में मौजूद सैटेलाइट तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया। चाबहार के फ्री जोन क्षेत्र के आसपास कई अज्ञात काफिले देखे गए थे। पहली नजर में वे सामान्य व्यापारिक वाहन प्रतीत होते थे, लेकिन गहन विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि उनके साथ चल रहे कुछ वाहन सैन्य संचार उपकरणों से लैस थे। यह कोई साधारण गतिविधि नहीं थी। सवाल यह था कि आखिर इस संवेदनशील क्षेत्र में इतनी गोपनीय हलचल क्यों हो रही थी। उधर समुद्र के बीचों बीच भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत अपने निर्धारित मिशन पर आगे बढ़ रहा था। विशालकाय युद्धपोत के डेक पर तैनात अधिकारी लगातार बदलते हालात की निगरानी कर रहे थे। तभी रडार स्क्रीन पर कुछ असामान्य संकेत दिखाई दिए। समुद्री मार्गों में अचानक बढ़ी गतिविधि सामान्य नहीं थी। कप्तान ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाता, संचार नेटवर्क पर एक रहस्यमयी संदेश प्राप्त हुआ। संदेश छोटा था, लेकिन उसके शब्दों ने पूरे ऑपरेशन रूम में सन्नाटा फैला दिया। चाबहार में खेल शुरू हो चुका है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारी एक के बाद एक आपात बैठकें कर रहे थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पर्दे के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। क्या यह केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी या फिर किसी बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत? इसी बीच एक और सूचना सामने आई जिसने स्थिति को और अधिक रहस्यमय बना दिया। बताया गया कि चाबहार के आसपास कुछ विदेशी सलाहकार और रणनीतिक विशेषज्ञ पिछले कई दिनों से गुप्त बैठकों में शामिल हो रहे थे। उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन उनके आगमन का समय और गतिविधियां कई सवाल खड़े कर रही थीं। समय तेजी से बीत रहा था। हर गुजरते घंटे के साथ घटनाएं और अधिक जटिल होती जा रही थीं। भारतीय विश्लेषकों ने पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं रह गया था। यह एशिया, मध्य पूर्व और मध्य एशिया को जोड़ने वाली रणनीतिक श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। जो भी शक्ति इस क्षेत्र में प्रभाव स्थापित करती, उसे व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के मोर्चों पर बड़ा लाभ मिल सकता था। यही कारण था कि दुनिया की कई ताकतें इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए थीं। उसी रात अरब सागर में मौसम अचानक खराब होने लगा। तेज हवाएं और ऊंची लहरें समुद्री संचालन को प्रभावित कर रही थी, लेकिन प्राकृतिक उथल-पुथल से कहीं अधिक खतरनाक वे राजनीतिक तूफान थे जो पर्दे के पीछे आकार ले रहे थे। खुफिया रिपोर्टों में संकेत मिलने लगे कि कुछ शक्तियां क्षेत्रीय संतुलन को बदलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं थे, लेकिन घटनाओं की कड़ियां एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। भारत को चाबहार पोर्ट पर फंसा कर रख दिया। बीते 28 फरवरी से मध्य पूर्व में जारी ईरान और अमेरिका के बीच का अभूतपूर्व तनाव आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और दोनों महाशक्तियों के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते की आधिकारिक घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन वैश्विक शांति की इस बड़ी खबर के आते ही सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट में पाकिस्तान की सेना घुस चुकी है और भारत को हमेशा के लिए वहां से बेदखल करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक साजिश शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हमारी संप्रभुता की रक्षा करने वाला महायोद्धा IAS विक्रांत इस समय हॉर्मुज के समुद्री ब्लॉकेड में फंसा हुआ है। दरअसल विरोधी खेमे को यह पूरी उम्मीद थी कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक समझौता होता भी है तो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर लगे कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिससे भारत वहां पूरी तरह बैकफुट पर बना रहे।
लेकिन वॉशिंगटन ने ईरान पर लगे लगभग सभी प्रमुख आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का अप्रभावी निर्णय सुना दिया। इसी रणनीतिक झटके से बुरी तरह तिलमिलाए पाकिस्तान ने आज तड़के चाबहार के फ्री जोन एरिया में जबरन घुसपैठ करने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी रणनीतिक और सामरिक चुनौती यह है कि चाबहार के उस विशिष्ट कोस्टल बेल्ट में इस समय भारत की कोई बड़ी बैकअप सेना या आधुनिक युद्धपोत सीधे तौर पर ऑन द स्पॉट तैनात नहीं है। भारत का सबसे शक्तिशाली और विशालकाय विमानवाहक युद्धपोत IS विक्रांत पहले से ही अरब सागर के फॉरवर्ड ऑपरेशंस में तैनात तो था। दिल्ली में बैठे अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या यह केवल दबाव बनाने की रणनीति है या किसी बड़े अभियान की भूमिका? कोई निश्चित उत्तर नहीं था। हर नई जानकारी के साथ पहेली और उलझती जा रही थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह आर्थिक हितों को लेकर चल रहा संघर्ष है, जबकि अन्य इसे सामरिक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बता रहे थे। लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे कि आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी बीच एक गुप्त स्रोत ने दावा किया कि चाबहार के निकट एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कई प्रभावशाली पक्ष शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य क्या था, यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन यदि यह सूचना सही साबित होती तो क्षेत्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती थी। भारतीय एजेंसियां हर संकेत को जोड़ने में जुटी थीं। सैटेलाइट, समुद्री निगरानी तंत्र और राजनयिक चैनल सभी सक्रिय कर दिए गए थे। रात गहराती जा रही थी। समुद्र की काली सतह पर दूर दूर तक केवल जहाजों की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन रोशनियों के पीछे कौन से रहस्य छिपे थे, यह कोई नहीं जानता था। INS विक्रांत पर तैनात अधिकारी लगातार बदलते संकेतों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हर नया संदेश किसी नए सवाल को जन्म दे रहा था। हर नई रिपोर्ट किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। और तभी सुबह होने से कुछ मिनट पहले खुफिया नेटवर्क पर एक और संदेश आया। इस बार संदेश में केवल एक वाक्य लिखा था, असल चाल अभी चली ही नहीं गई है। संदेश पढ़ते ही ऑपरेशन रूम में मौजूद सभी अधिकारियों की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि चाबहार के आसपास शुरू हुआ यह खेल अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ तक पहुंचना बाकी था। समुद्र शांत दिखाई दे रहा था, मगर उसकी गहराइयों में छिपा तूफान धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रहा था। लेकिन पिछले दिनों हॉर्मुज जलडमरु मध्य में उत्पन्न हुए गंभीर गतिरोध और ब्लॉकेड के पूरी तरह न खुलने के कारण हमारा यह महायोद्धा इस समय हॉर्मुज के मुहाने पर रणनीतिक रूप से होल्ड पोजीशन पर है। सामने वाले रणनीतिकारों का असली नापाक इरादा यह है कि या तो भारत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए, या फिर ईरान के साथ एक गुप्त सौदेबाजी करके चाबहार को ग्वादर पोर्ट के साथ जोड़कर एक चीनी समर्थित ट्विन पोर्ट नेटवर्क में बदल दिया जाए। वह भारत के उस महान सपने को पूरी तरह कुचलना चाहते हैं, जिसके जरिए नई दिल्ली चाबहार के रास्ते पूरे मध्य एशिया और यूरोप को एक सुरक्षित व्यापारिक गलियारे से जोड़ना चाहती है। आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुका यह देश किसी वैध कूटनीतिक समझौते के तहत नहीं, बल्कि इस वैश्विक हलचल का अनुचित फायदा उठाकर भारत की दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर के रणनीतिक निवेश को हथियाने के चक्रव्यूह में पड़ गया है। तो आखिर चाबहार के इस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के पीछे, पर्दे के पीछे से डोर हिलाने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है? हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात IAS विक्रांत का अगला कदम क्या होने वाला है? और दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने इस अभूतपूर्व नौसैनिक और कूटनीतिक घेराबंदी को तोड़ने के लिए ऐसा कौन सा गोपनीय और कड़ा प्लान एक्टिवेट कर दिया है, जिससे हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक विरोधियों का पूरा कमांड स्ट्रक्चर हिलने वाला है? जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय नौसेना के इस कड़क एक्शन के साथ खड़े हैं तो वीडियो को अभी एक लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में यह बताना बिल्कुल नहीं भूलिए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाबहार के इस अंतर्राष्ट्रीय फ्री जोन में आज तड़के जो कुछ भी हुआ, उसकी स्क्रिप्ट रातों रात नहीं लिखी गई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा और बेहद खतरनाक रणनीतिक ब्लूप्रिंट काम कर रहा है, जिसका खुलासा खुद उनके अपने ही एक बड़े विशेषज्ञ ने वैश्विक मंच पर किया था। दरअसल
वर्ल्ड बैंक के पूर्व सलाहकार लेखक और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अहमद मुख्तार नक्शबंदी ने कुछ समय पहले दुनिया के सामने एक ऐसा रणनीतिक प्लान पेश किया था जो सीधे तौर पर भारत के हितों पर बहुत बड़ा और गहरा आघात करता है। इस योजना के तहत सिफारिश की गई है कि ईरान के चाबार बंदरगाह और उनके अपने ग्वादर बंदरगाह को आपस में भौतिक रूप से पूरी तरह कनेक्ट करके इन्हें सिस्टर प्रेस यानी जुड़वा बंदरगाह घोषित कर दिया जाए। उनका दावा है कि यदि ऐसा कूटनीतिक सौदा अमली इजामा पहन लेता है तो दोनों बंदरगाहों के नियमों और कस्टम्स को एक जैसा करके सालाना पूरे अरब डॉलर का एक नया संयुक्त व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। रणनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब अमेरिकी प्रतिबंधों के अत्यधिक कड़े रुख और गंभीर भूख राजनीतिक दबाव के कारण भारत ने इस साल ईरानी चाबहार पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने सालाना बजट में कोई नया बड़ा फंड जारी नहीं किया था, जबकि भारत सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट के सुचारू विकास के लिए हर साल लगातार 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देती आ रही थी। ठीक उसी कमजोर रणनीतिक मोड़ का फायदा उठाने के लिए विरोधी खेमे ने चाबहार को ग्वादर से जोड़ने की इस खतरनाक कूटनीतिक साजिश को पर्दे के पीछे से तेज कर दिया। ग्वादर पोर्ट को पहले से ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत एक विशाल नौसैनिक और व्यापारिक गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक अपनी सुरक्षित रणनीतिक पहुंच बनाने के लिए चाबहार में भारी निवेश किया है। लेकिन हालिया वैश्विक तनाव और प्रतिबंधों की अनिश्चितता के कारण भारत को इस मोर्चे पर जो रणनीतिक दूरी बनानी पड़ी, उसी खाली जगह को भरने के लिए उन्होंने यह खतरनाक चल प्रपंच रचा है। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि भारत के इस रणनीतिक कदम के पीछे जो कड़ा सैन्य और कूटनीतिक होल्ड है, उसे हिलाना उनके लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में बंदरगाह केवल व्यापारिक केंद्र नहीं होते, बल्कि वे किसी देश की सामरिक शक्ति, क्षेत्रीय प्रभाव और भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ भी बन जाते हैं। इसी संदर्भ में कुछ समय पहले विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक अहमद मुख्तार नक्शबंदी द्वारा प्रस्तुत एक विचार ने रणनीतिक गलियारों में व्यापक चर्चा को जन्म दिया। इस प्रस्ताव के अनुसार ईरान के चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को आपस में जोड़कर एक संयुक्त समुद्री और व्यापारिक नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस अवधारणा में दोनों बंदरगाहों को तथाकथित सिस्टर पोर्ट्स का दर्जा देने, व्यापारिक नियमों और कस्टम प्रक्रियाओं को समन्वित करने तथा क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की कल्पना की गई है। पहली नज़र में यह योजना केवल आर्थिक सहयोग का एक सामान्य प्रस्ताव प्रतीत हो सकती है, लेकिन जब इसे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र की व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जाता है, तब इसके दूरगामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। भारत ने पिछले कई वर्षों से चाबहार बंदरगाह को अपनी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे रूस तथा यूरोप के बाजारों तक सीधी पहुंच स्थापित करना रहा है। चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो उसे भू राजनीतिक बाधाओं से मुक्त होकर अपने व्यापारिक और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे अर्थात सीपेक का केंद्रीय केंद्र माना जाता है और इसे चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। ग्वादर में चीन द्वारा किए गए भारी निवेश ने इसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। ऐसे में यदि किसी भी स्तर पर चाबहार और ग्वादर के बीच संस्थागत या व्यावसायिक समन्वय की संभावना बनती है, तो यह स्वाभाविक रूप से भारत की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सकती है। हाल के वर्षों में ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक शक्ति संतुलन में आए बदलावों ने चाबहार परियोजना की प्रगति को भी प्रभावित किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब निवेश, वित्त पोषण और परियोजना विस्तार की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी। इसी पृष्ठभूमि में विभिन्न विश्लेषकों ने यह तर्क दिया
कि यदि भारत की भागीदारी किसी कारणवश धीमी पड़ती है तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां उस खाली स्थान को भरने का प्रयास कर सकती हैं। यही कारण है कि चाबहार और ग्वादर को जोड़ने जैसे विचारों को कुछ हलकों में रणनीतिक अवसर के रूप में देखा गया। हालांकि वास्तविकता ये है कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप देने के लिए अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान, पाकिस्तान, चीन, भारत, अमेरिका और खाड़ी देशों के हित इस पूरे क्षेत्र में इतने जटिल रूप से जुड़े हुए हैं कि किसी एक पक्ष की इच्छानुसार बड़े बदलाव करना आसान नहीं है। भारत की स्थिति इस मामले में विशेष रूप से मजबूत मानी जाती है क्योंकि चाबहार परियोजना में उसका निवेश केवल वित्तीय नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत ने बंदरगाह संचालन, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संपर्क मार्गों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त भारत और ईरान के बीच दशकों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यतागत और कूटनीतिक संबंध भी इस साझेदारी को एक अलग मजबूती प्रदान करते हैं। यही कारण है कि अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि चाबहार को पूरी तरह किसी वैकल्पिक रणनीतिक ढांचे में शामिल कर देना उतना सरल नहीं होगा जितना कुछ विश्लेषणों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से भी अपने संपर्क नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास किया है, जिससे चाबहार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान के लिए ग्वादर का महत्व भी अत्यधिक है क्योंकि यह उन्हें अरब सागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है और क्षेत्रीय व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति मार्गों को सुदृढ़ करने में मदद करता है। इसलिए दोनों बंदरगाहों का भविष्य केवल स्थानीय विकास का विषय नहीं बल्कि एशिया की व्यापक शक्ति प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि चाबहार और ग्वादर को किसी संयुक्त ढांचे में जोड़ने की अवधारणा कभी वास्तविकता का रूप ले पाएगी या नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि इस तरह के प्रस्ताव क्षेत्रीय देशों को अपनी रणनीतियों की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि वह चाबहार में अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत बनाए रखे, परियोजना की गति को बनाए रखे और क्षेत्रीय साझेदारियों को और गहरा करे। साथ ही उसे बदलते वैश्विक समीकरणों के अनुरूप अपनी कूटनीतिक और आर्थिक नीतियों को भी लचीला रखना होगा। अंततः यह स्पष्ट है कि हिंद महासागर और पश्चिम एशिया का यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में वैश्विक भू राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बना रहेगा, जहां बंदरगाह, व्यापार मार्ग, ऊर्जा गलियारे और रणनीतिक साझेदारियां देशों की शक्ति और प्रभाव का निर्धारण करेंगी। भारत ने चाबहार के माध्यम से जो दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश किया है वह आज भी उसके क्षेत्रीय दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी कारण इस परियोजना से जुड़ा हर नया प्रस्ताव, हर नई साझेदारी और हर नई भू राजनीतिक हलचल नई बहसों और नई संभावनाओं को जन्म देती रहेगी। दोस्तों, चाबहार के इस गहराते संकट और विरोधी खेमे की इस अचानक हुई घुसपैठ पर जब रक्षा विशेषज्ञों ने गहन मंथन किया तो इसके पीछे छिपी जो कड़वी हकीकत सामने आई उसने हर एक भारतीय को पूरी तरह से चौंका दिया है। भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल J.S. सो ने इस पूरे घटनाक्रम और जुड़वा बंदरगाह बनाने के इस खतरनाक प्लान पर एक बहुत बड़ा और विस्तृत विश्लेषण साझा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में इस पूरी साजिश को भारत के खिलाफ एक अत्यंत गंभीर और विनाशकारी रणनीतिक घेराबंदी करार दिया है। सैन्य विश्लेषकों का यह साफ मानना है कि चाबहार के इस फ्री जोन में विरोधी खेमे की यह अचानक हुई हलचल महज एक देश का फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर चीन और ईरान के बेहद मजबूत होते जा रहे सामरिक और आर्थिक संबंधों का बड़ा हाथ है। इसे अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो यह भारत के खिलाफ हिंद महासागर में रची जा रही चीन की उसी खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली घेराबंदी का एक नया और सबसे आधुनिक संस्करण है। सुरक्षा गलियारों में इस बात को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है कि पिछले कुछ समय में मध्य पूर्व में हुए सैन्य संघर्षों ने इस पूरे इलाके के समीकरणों को तेजी से बदल दिया है। इसके कारण जो कूटनीतिक दूरियां पहले मौजूद थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और इसी का फायदा उठाकर वैश्विक महाशक्तियां भारत को घेरने का एक नया मोर्चा तैयार कर रही हैं। कर्नल सी ने आगाह किया है कि आने वाले समय में
भारत के खिलाफ टू फ्रंट यानी दोनों सीमाओं पर एक साथ सैन्य दबाव बनाने की जो आशंकाएं जताई जा रही थीं, वे अब और ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। यदि चाबहार जैसा रणनीतिक बंदरगाह भारत के नियंत्रण और प्रभाव से दूर होकर पूरी तरह से विरोधी और चीनी समर्थक खेमे के पाले में चला जाता है, तो इसका सीधा और सबसे घातक असर अरब सागर में भारत की सदियों पुरानी नौसैनिक संप्रभुता और सुरक्षा ग्रिड पर पड़ेगा। पश्चिमी समुद्री सीमा पर भारत की जो अभेद्य पकड़ है, उसे कमजोर करने के लिए यह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह रचा गया है, ताकि भारत की पूरी नौसैनिक शक्ति को एक ही जगह उलझा कर रखा जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस कूटनीतिक पृष्ठभूमि को भी करीब से देखना होगा जिसने भारत को इस मोर्चे पर अपनी रणनीतिक पोजीशन बदलने के लिए मजबूर किया। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अब तक वैश्विक मंचों पर भारत को विशेष वित्तीय रियायतें और छूट मिली हुई थीं, लेकिन इस साल 26 अप्रैल को उन विशेष छूटों की समय सीमा समाप्त हो गई। भारत दशकों से चाबहार में अपने राष्ट्रीय हितों और भारी पूंजी का निवेश करता आया है। इस बेहद गुप्त और सोचे समझे प्लान का मुख्य मकसद सिर्फ इतना था कि चाबहार परियोजना में भारत की वर्षों की मेहनत, निवेश और रणनीतिक उपस्थिति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक उथल-पुथल या प्रतिबंधात्मक व्यवस्था के कारण पूरी तरह प्रभावित न हो जाए। नई परिस्थितियों में भारतीय रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि एक ओर भारत अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना चाहता था, वहीं दूसरी ओर उसे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रमुख शक्तियों की नीतियों का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। ऐसे में प्रत्यक्ष रूप से निवेश जारी रखना कई बार अनावश्यक जोखिम पैदा कर सकता था। इसलिए इस बात पर गंभीर विचार किया गया कि यदि किसी विश्वसनीय स्थानीय ईरानी साझेदार के माध्यम से परियोजना में भारतीय हितों को अस्थायी रूप से संरक्षित रखा जाए, तो इससे चाबहार में भारत की मौजूदगी भी बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच परिचालन गतिविधियों को भी जारी रखा जा सकेगा। इस पूरी रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसका उद्देश्य किसी प्रकार का पीछे हटना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने हितों की रक्षा करना था। भारत अच्छी तरह समझता था कि चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाली एक ऐसी रणनीतिक कड़ी है जो आने वाले दशकों में क्षेत्रीय व्यापार और भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि जब दुनिया का ध्यान प्रतिबंधों, राजनीतिक तनाव और कूटनीतिक टकरावों पर केंद्रित था, तब भारतीय नीति निर्माता इस परियोजना की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुटे हुए थे। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यदि भारत ने समय रहते ऐसे विकल्पों पर विचार नहीं किया होता, तो भविष्य में चाबहार पर उसकी स्थिति कमजोर पड़ सकती थी।